मतलब कि करियर वाइज यू आर फिनिश्ड, पर्सनली यू आर फिनिश्ड, मेंटली यू आर फिनिश्ड, सोशली यू आर फिनिश्ड, इमोशनली यू आर फिनिश्ड, फैमिली वाइज यू आर फिनिश्ड. You are finished. हाय गाइस, कैसे हो? माय नेम इज़ गौतम गोपाल एंड यू आर वाचिंग रिवाइव वर्ल्ड. In last video I talked about 90 days benefit of NoFap, and in this video I'm going to talk about porn addiction and कैसे आप उसको छोड़ सकते हो. उसके मैं बहुत ही सटीक तरीके बताऊंगा आपको. साथ के साथ मैं आपकी थिंकिंग, आपकी मेंटालिटी चेंज करूंगा उस एडिक्शन के बारे में. फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ़ यू आर एडिक्टेड टू pornography then it's really really unfortunate, पर डोंट वरी अबाउट दैट बिकॉज इस एडिक्शन से बाहर निकला जा सकता है. क्योंकि अगर आप कोई एडिक्शन, कोई आदत पकड़ते हो तो उसको छोड़ा भी जा सकता है. आपके साथ में माँ के पेट से जब आप निकले हो तो वो एडिक्शन आपके अंदर से आई नहीं है, वो आपने सीखी है कहीं ना कहीं. और जो चीज़ अपन सीखते हैं उसको अपन वापस से भूल भी सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं. थोड़ा टाइम लगेगा बट गारंटी है कि उसको आप छोड़ दोगे. बट किसी भी आदत को छोड़ने के लिए आपको एक अच्छी कंपनी, एक सपोर्ट सिस्टम चाहिए होता है. एंड आई एम प्राउडली सेइंग कि वो सिस्टम आपको मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ थ्रू माय वीडियोस. वर्चुअली आपसे दोस्ती कर रहा हूँ. साथ के साथ मैं बहुत ही जल्दी आपको एक कम्युनिटी प्रोवाइड करवाऊँगा टेलीग्राम पे, जिसमें आप मेरे साथ डायरेक्टली बात कर सकते हो. और साथ के साथ में मेरे ही जैसे दूसरे लोगों से जो कि एक्सपीरियंस्ड हैं इस फील्ड के अंदर, यू कैन टॉक विद दैम एंड प्रोसीड फर्दर इन दी जर्नी. मोस्ट पॉन वॉचिंग कंट्रीज़ के अंदर सबसे ऊपर पता है कौन है? अनफॉर्चुनेटली सबसे ऊपर पता है कौन है? अपना इंडिया. एंड उसके जिम्मेदार पता है कौन है? आप. मैं था करीब 2 साल पहले, बट आज भी आप उस चीज़ के जिम्मेदार हो कि इंडिया उस लिस्ट में टॉप पर है. सेकंड नंबर पे यूएसए, ब्राज़ील वगैरह हैं. और शर्म की बात तो ये है कि अपन ने अमेरिका को कॉपी करते करते, यूके को कॉपी करते करते, वेस्टर्न कल्चर को कॉपी करते करते अपन ने उनको पीछे भी छोड़ दिया. पर सही चीज़ों में नहीं, गंदी चीज़ों में. ऐसे डेविल और एविल थॉट्स की जो चीज़ें हैं, पोर्नोग्राफी, मैस्टरबेशन, फैपिंग वगैरह में अपन ने सबको पीछे छोड़ दिया है. और उसी का रीज़न है कि आज इंडिया में बेरोजगारी, रेप वगैरह जो बुराइयां हैं वो सबसे टॉप पर चल रही हैं. क्योंकि पॉर्न आपका ब्रेन वॉश कर देता है एंड आप एक मशीन बन जाते हो. वो मशीन जिसके अंदर कुछ प्रोग्रामिंग करी हुई है उसके सिस्टम के अंदर, कि वो सिर्फ वही गंदगी सोच पाता है, वही गंदगी उसके दिमाग में चलती है सुबह शाम. पॉर्न पॉर्न पॉर्न. एंड उसका रिजल्ट होता है, एंड अप करता है, उसको रोकता है मैस्टरबेशन के साथ में. और वो जो साइकिल है वो कभी रुकता नहीं है. और उसका रीज़न क्या होता है कि उसका टाइम, उसकी एनर्जी, उसकी बुद्धि, सब कुछ ख़त्म हो जाता है. लेकिन उसको कभी वो मज़ा ही नहीं मिलता जो उस मज़े को ढूंढ रहा है. मज़ा मिलेगा कैसे? क्योंकि लॉजिकली स्पीकिंग, थोड़ा लॉजिकली सोचोगे, दिमाग लगाओगे, बुद्धि से सोचोगे अगर, तो आपको पता लगेगा कि पॉर्न क्या है. लॉजिकली स्पीकिंग, व्हाट इज़ पॉर्न? रिपीटिंग सेम थिंग अगेन एंड अगेन. आप 100 वीडियो देख लो, 1000 वीडियो देख लो, चाहे 5000 वीडियो देख लो, वहाँ पे कुछ भी नया नहीं है. नथिंग न्यू. अल्टीमेटली वो सेम काम कर रहे हैं. वही काम जो कि रोड साइड पे कहीं गलियों में कुत्ता कर रहा है किसी फीमेल कुत्ते के साथ में, राइट? दूसरे जानवर कर रहे हैं, लेकिन उनकी वीडियो कोई जो है शूट करके अपलोड नहीं करता है. अपने को जो फ्री इंटरनेट, फ्री डेटा प्रोवाइड कराया जा रहा है बहुत ही कम कीमत पर, उसका यूज़ पता है अपन क्या करते हैं? वही सेम चीज़ बार बार देखने के लिए. लॉजिकली आप खुद सोच के देखो, पॉर्न क्या है? एक काम, नाम अलग है इंसान का, उस मेल फीमेल का, थोड़ा बहुत कलर डिफरेंट है, कोई काला है, कोई गोरा है, कोई छोटा है, कोई लंबा है, साइज़ का फ़र्क है. अल्टीमेटली काम तो सेम ही है. और एक सेम काम को देखने के लिए आप घंटों अपने वेस्ट करते हो उस उम्मीद में कि शायद मुझे कुछ नया देखने को मिलेगा. और वो जो आपका इल्यूज़न है, वो जो आपकी एडिक्शन है, वो जो आपका एक जोन बन चुका है दिमाग का, थिंकिंग का, उससे आप बाहर नहीं आ पा रहे हो. क्यों? क्योंकि आपके पास में कंपनी और वो कंटेंट नहीं है जो आपको चाहिए, जो आपको मस्ट नीडेड है. बिकॉज इंडिया इज़ अ लैंड ऑफ कल्चर ना, जहाँ पर देवी मानते हैं अपन किसी भी फीमेल को, राइट? लेकिन आज के टाइम में क्या है, देवी मानना तो दूर की बात, रिस्पेक्ट करना दूर की बात. फीमेल और एक जो औरत है, दैट हैज़ बिकम द पॉइंट ऑफ ऑब्जेक्टिफिकेशन. तुम किसी भी औरत को ऑब्जेक्टिफाई कर देते हो.
किसी भी फीमेल के बारे में अपन एक पर्सपेक्टिव बनाते हैं, उसको अपन ऑब्जेक्टिफाई करते हैं, उसको अपन एक माल समझते हैं, एक ऐसी चीज़ समझते हैं जिसको अपन यूज़ कर लो, उसको उसको उसका भोग कर लो, उसको मतलब कि तुम काम में ले लो, ऐसी अपनी सोच बन चुकी है। और वो देन है सिर्फ और सिर्फ उस पोर्नोग्राफी की, जिसको आप सुबह शाम गूगल पे स्क्रॉल करते हो। 70% जो सर्चिंग टर्म्स है ना इंडिया में, वो सारी पॉर्न से रिलेटेड है। मतलब 10 में से अगर 7 चीज़ें गूगल पे सर्च करी जा रही है, तो वो 7 की 7 चीज़ें पॉर्न से रिलेटेड है। तो आप सोच सकते हो कि वो कितनी बड़ी एक महामारी बन चुकी है, जो कि अपने यूथ को, उनकी मेंटेलिटी को, उनकी एनर्जी को पूरी तरीके से खा रही है। तो गाइज, वॉचिंग पॉर्न इज़ लाइक अ कंप्लीट स्टूपिड थिंग। क्योंकि अगर ये एक पेन है मेरे पास में, पेन को अगर मैं ऐसे पुश करूँ, ऐसे पुश करूँ, ऐसे पुश करूँ, डज इट मेक एनी सेंस? काम तो यही है ना कि ये पेन जो है ओपन एंड क्लोज हो रहा है। तो उस एक चीज़ को बार बार में आप देखने के लिए रिपीट करते हो, अपनी एनर्जी, अपना टाइम, अपना जो थॉट प्रोसेस है उसको गंदा करते हो और सारी चीज़ें बिगाड़ते हो उस एक नई चीज़ की उम्मीद में कि मुझे कुछ नया देखने को मिलेगा। अरे ना भाई, कुछ नहीं मिलता, कुछ नया देखने को नहीं मिलेगा। मैंने कितने साल करके देखी है वो चीज़ें, 2 साल के पहले तक मुझे कभी कुछ नया देखने को नहीं मिला। अल्टीमेटली वही चीज़ देखने को मिलती है सुबह शाम जब भी तुम देखते हो। तो प्लीज़ स्टॉप वॉचिंग द पॉर्न, बिकॉज दिमाग आपका पूरी तरीके से बंद हो चुका है। जब नेचर ने, जब भगवान ने, जब ऑलमाइटी ने नेचर को बनाया, तो सेक्स को एक मेथड ऑफ प्रोक्रिएशन बनाया था, जिसकी वजह से ये सृष्टि, ये जो प्रकृति है, नेचर है, आगे बढ़ेगी। डिफरेंट डिफरेंट लाइफ्स में सेम प्रोसेस है, सेक्स है, कुछ रिप्रोडक्शन सिस्टम्स हैं जिसके चलते चीज़ें आगे बढ़ती है, जनरेशन्स आगे बढ़ती है। और उसी चीज़ के लिए एक स्ट्रॉन्ग डिज़ायर पैदा करी नेचर ने कि इंसान वो चीज़ करे और आगे बढ़े। लेकिन आज के टाइम में पोर्नोग्राफी ने उस चीज़ का मतलब पूरा चेंज कर दिया है। आजकल सिर्फ पोर्नोग्राफी का मतलब हो चुका है यूजिंग योर सेंसेस टू द एक्सटेंट, मतलब कि अपनी जो चीज़ें हैं उनको फुल यूज़ कर लो जितना ज़्यादा हो सकता है। और अपनी जो वाइटल एनर्जी है, अपनी जो लाइफ फोर्स एनर्जी है, आपका जो ओजस है, आपका जो ऑरा है, आपका जो वीर्य है, वो जो फ्लूइड है, उसको पूरी तरीके से बिगाड़ दो। उसके चलते बहुत सारे नेगेटिव फैक्ट और नेगेटिव रिजल्ट अपने को फेस करने पड़ते हैं। सम ऑफ देम आर लेस फोकस, लेस इंटेलिजेंस, फिजिकल वीकनेस, इम्यून सिस्टम थोड़ा वीक हो जाता है, जल्दी से इंसान बीमार पड़ने लगता है। ये सारे उसके बहुत ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट है। अगर आप अपने सीमेन को रोज़ बहा दे रहे हो फिजूल के अंदर, फिर शादी के बाद और प्रॉब्लम्स, बच्चे नहीं होते हैं, सैरोगेसी करवा लो, दुकानें लग रखी है हर हर शहर में सैरोगेसी की, क्योंकि फिर पतला स्पर्म निकलता है। दैट इज़ नॉट यूजफुल टू रिक्रिएट अ न्यू लाइफ। घर गृहस्थी उस इंसान की पूरी तरीके से ख़त्म हो जाती है एंड वो सिर्फ औरत को एक ऑब्जेक्ट की तरह देखता है। कुछ लोग तो अपने बहन को, अपनी माँ तक को उस नज़र से देखने लग जाते हैं। उनका जो ब्रेन वॉश है, क्योंकि पॉर्न की कुछ ऐसी कैटेगरीज होती है मॉम सिस्टर के बारे में, कि उनकी वजह से इंसान का ब्रेन वॉश इतना ज़्यादा हो चुका है ना कि वो अपने ही घर में अपनी मॉम एंड अपनी सिस्टर को उस तरीके से देखना शुरू कर देते हैं। मतलब कि आप सोच रहे हो, जिसने आपको जन्म दिया वो इंसान उसी के बारे में ऐसा सोच रहा है, उसको उस नज़र से देख रहा है, चाहते हुए ना चाहते हुए। मतलब कि बुरा मत मानना अगर आपकी मदर या आपकी सिस्टर को कोई उस नज़र से देखे, अगर उनको कोई ऑब्जेक्टिफाई करे, वुड यू लाइक दैट? क्या आपको सच में पसंद आएगा? डेफिनेटली नॉट। बट आप भी तो कहीं ना कहीं वैसा ही कर रहे हो ना। वो क्या एक मर्द करेगा ऐसा? डू यू थिंक दैट एनी रियल मैन वुड डू दैट? नो। देन वाई आर यू डूइंग दैट? वाई यू आर नॉट रिस्पेक्टिंग फीमेल? वाई आर यू डूइंग दैट? वाई आर यू ऑब्जेक्टिफाइंग दैम? प्लीज़ इंट्रोस्पेक्शन करो यार भाई, खुद के अंदर झांको, खुद से पूछो ये सवाल। बहुत ज़रूरी हो चुका है ये सवाल पूछना, अकेले में पूछना और अकेले में ही इम्प्रूवमेंट करना इस पॉर्न एडिक्शन से बहुत ज़रूरी हो चुका है मेरे भाई। बहुत, मतलब कि बहुत। मैं तुमको सिखा रहा हूँ भाई, तुम्हारा साथ दे रहा हूँ। तुम लोग कब तक ये चीज़ें करोगे भाई? तुम लोग कस्टमर बन चुके हो, पॉर्न इंडस्ट्री के कस्टमर बन चुके हो। और कस्टमर का मतलब पता है क्या होता है? कस्टमर का मतलब होता है कस्ट में मर जा, एंड यू आर दैट कस्टमर। सो प्लीज़ डोंट बी द कस्टमर ऑफ दैट पॉर्न इंडस्ट्री, बिकॉज वो आपको यूज़ कर रही है, आपकी जो वाइटल एनर्जी है उसको पूरी तरीके से नष्ट कर रही है। थोड़ा सा लॉजिकली सोचो, पॉर्न से बाहर निकलो, क्योंकि आप उसे चीप थ्रिल के लिए, आप उसे छोटे से मज़े के लिए, वो जो मोमेंट्री प्लेजर होता है कि मज़ा 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 मज़ा,
उस मज़े के चक्कर में आप लॉन्ग रन में, लॉन्ग टर्म में बहुत नुकसान पहुंचा रहे हो अपने आप को। आज के 5 साल बाद, 10 साल बाद आपकी लाइफ है ना बहुत मिजरेबल हो जाएगी, क्योंकि आप अपने अंदर की जो प्रोटीन है, विटामिन है, मिनरल्स है, कैल्शियम है, पता नहीं क्या क्या है, एमिनो एसिड, सब कुछ आप वेस्ट कर रहे हो। बॉडी में मसल्स नहीं बची हैं, फैट आ चुका है बस, और आप बॉडी से सब कुछ जो है निकाल दे रहे हो। बॉडी में स्ट्रेंथ नहीं बचेगी, बॉडी में कुछ भी वाइटल एनर्जी नहीं बचेगी, तो इम्यूनिटी वगैरह वगैरह सब कुछ नष्ट हो जाएगी आपकी। इस एडिक्शन के चलते आप ना पढ़ाई करते हो, ना कहीं चीज़ पे फोकस करते हो, ना कोई स्किल सीखते हो। मतलब कि आप खुद सोच के देखो, अगर आज के 2 साल बाद, 1 साल बाद, 3 साल बाद आपका इंटरव्यू होगा किसी जॉब के लिए, किसी एक पोजीशन के लिए, और इंटरव्यू में आपसे पूछा जाएगा कि व्हाट वी कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम यू, क्या आता है आपको, बताइए हमें, तो क्या बताओगे? आस्क योर सेल्फ, क्या बताओगे कि मुझे पॉन देखना आता है, ये मुझे देखना आता है कि पॉन में कौन सी कैटेगरी कहाँ मिलेगी, कौन कौन सी कैटेगरी है, कौन सी पॉन एक्ट्रेस है, कौन सा पॉन स्टार है, ये मेरी हॉबीज़ हैं, ये मैंने सीखा है, ये मैं आपकी इंडस्ट्री के लिए कर सकता हूँ, पॉन आपको दिखाना सिखा सकता हूँ। डू यू थिंक ये चीज़ें बताओगे आप वहाँ पे? तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि आज के 2-3 साल बाद आप पूरी तरीके से बेरोजगार बन जाओगे, क्योंकि आप जो कर रहे हो अभी, आपकी जो लक्षण है उसके बेस पे आपको कभी कोई जॉब नहीं मिलने वाली। देयर इज़ नो करियर, देयर इज़ नो फ्यूचर वेटिंग फॉर यू एक्सेप्ट दैट मिजरी। मतलब कि करियर वाइज यू आर फिनिश्ड, पर्सनली यू आर फिनिश्ड, मेंटली यू आर फिनिश्ड, सोशली यू आर फिनिश्ड, इमोशनली यू आर फिनिश्ड, फैमिली वाइज यू आर फिनिश्ड। You are finished. ये वर्ड कितना बेकार है, फिनिश्ड, बट आई एम यूजिंग दैट वर्ड फॉर यू बिकॉज यू आर एक्चुअली फिनिश्ड। अगर आप अभी नहीं सुधरते हो, देन आई कैन से योर फ्यूचर पर्सन इज़ कम्प्लीटली फिनिश्ड। उसके पास में कोई डिज़ायर, कोई है एनर्जी नहीं बचेगी मेरे भाई। मत देखो, मतलब कि करने के लिए और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, बट आप पॉन के पीछे पड़ चुके हो। पॉन देखना, हिलाना, सो जाना, खाना खाना, नहाना भी नहीं, कहीं घूमने नहीं जाना। व्हाट इज़ दिस? क्या ये लाइफ है? इज़ दिस अ लाइफ? नो, सर्टेनली नॉट, बट स्टिल यू आर डूइंग दोज थिंग्स। प्लीज़ चेंज करो अपने आप को। बहुत सारी है अच्छी चीज़ें करने के लिए। मंदिर जाओ, गाने गाओ, गाने सीखो, इंस्ट्रूमेंट्स बजाओ, मंत्रा चैंट करो, भजन गाओ, लाइक भक्ति करो, साइकिल चलाओ, भागने जाओ, थोड़ा घूमने जाओ, डांस करो, मेरी वीडियोस देखो। लाइक बहुत कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें हैं करने के लिए। अगर आपके अंदर वो इच्छा है कि पॉन छोड़ना ही है मुझे, तो आप छोड़ दोगे, नो डाउट। छोड़ना तो पड़ेगा ही, आज नहीं छोड़ोगे, आज के 5 साल बाद छोड़ना पड़ेगा। अगर आप पॉन को नहीं छोड़ोगे तो पॉन आपको छोड़ देगा, यूज़लेस तय करके पूरा एकदम चूस लेगा आपको, फिर आपको छोड़ देगा। जब छोड़ना ही है तो खुशी से छोड़ो ना, पॉजिटिव रह के छोड़ो, एकदम एनर्जी के साथ में छोड़ो, खुशी से, एनर्जी के साथ में। एंड गाइज ट्रस्ट मी, मैं वादा कर रहा हूँ छूट जाएगा पॉन, बहुत अच्छे से छूट जाएगा। मैंने छोड़ा है, मेरे साथ में मेरे जो टेलीग्राम ग्रुप में 10 लोग थे, उन्होंने छोड़ा है, आज भी मेरे साथ में वो कनेक्टेड है। छोड़ना कोई बहुत ऐसे कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं, इम्पॉसिबल तो है नहीं कि छोड़ नहीं सकते, कि आपको बोल दिया कि जागो आप है ना चांद तोड़ के लाओ, ऐसा तो है नहीं। छोड़ना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है। अगर आपके अंदर वो इच्छा आ जाए ना कि मुझे छोड़ना है, देन यू कैन कम्प्लीटली लीव दैट एडिक्शन। और उसका सबसे जो गोल्डन टिप है, मतलब कि सबसे बड़ी जो ट्रिक है, उसके बता रहा हूँ आपको, कि दिन भर अपने आप को इतना बिजी रखो, इतना ऑक्यूपाइड रखो चीज़ों से, कामों से, कि आप जब रात को सो ना, तो आपको इतनी ज़्यादा थकान हो कि आपको सोने के अलावा कुछ दिखे नहीं। मतलब कि एक मैं लाइन सुनी थी मैंने, और वो लाइन सच में बहुत सही है, कि इतना काम करो, इतना थक जाओ कि सर तुम्हारा सराहने पे बाद में लगे, तकिए पे बाद में लगे, नींद साला पहले ही आ जाए, इतना थक जाओ। अगर आपको कोई बोले चलो लेट्स वॉच पॉर्न, तो कहो यार सॉरी यार ब्रो, आई एम टायर्ड, लेट मी स्लीप। तुम्हारे पास में वो एनर्जी ही नहीं होनी चाहिए। अपनी एनर्जी को इतना यूज़ कर डालो कि तुम्हारे पास में वो देखने की हिम्मत ही ना बचे। और तुम अगर ऐसा करते हो कुछ टाइम के लिए, तो आपकी फिर वो एडिक्शन छूटने लग जाती है मेरे भाई, बहुत अच्छे से छूट जाती है। मेरे को क्या बताओ, मैं एडिक्टेड था क्या? मैं अभी भी देखता हूँ, 600 डेज़ हो चुके हैं ऑलमोस्ट। मैंने आज तक कभी वापस से जाके सर्च नहीं किया, ऐसा कंटेंट कंज्यूम नहीं किया है। तो मैं बता रहा हूँ ना, मैंने किया है, तो मैं जानता हूँ कि ये चीज़ पॉसिबल है, एक्चुअली पॉसिबल है। मैंने किया है तो आप क्यों नहीं कर सकते? मैं तो आपके साथ भी हूँ, मेरे साथ तो कोई था भी नहीं। आई एम योर हेल्पिंग हैंड, मैं आपको सब चीज़ें सिखा रहा हूँ, पकड़ के हाथ चल रहा हूँ आपका। करने की इच्छा लाओ यार। मैं टेलीग्राम ग्रुप बना के आपसे बात करूँगा, बट दैट मोटिवेशन, दैट इंस्पिरेशन शुड बी इनसाइड यू। मतलब कि इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं करने के लिए जो मैंने बताई है वीडियो में ऑलरेडी,
भगवान के मंदिर में जाओ। अगर आप दूसरे धर्म से बिलोंग करते हो तो प्लीज़ डू सम स्पिरिचुअल थिंग्स, और वो आपको इस गंदे साइकिल से दूर लेके जाएगी। हरे कृष्णा मंत्र का जाप भी कर सकते हो आप, दैट हरे कृष्णा हरे रामा 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 हरे हरे। या तो बहुत सारे चैंटिंग मंत्रास है जो मैं यूज़ करता हूँ, एंड डेफिनेटली इन कमिंग वीडियोज़ आई एम गोना लेट यू नो कि वो कौन कौन से मंत्रास है जिनको यूज़ करके आप इस एडिक्शन से बाहर आने में बहुत ज़्यादा बड़ा स्टेप ले सकते हो। और क्योंकि आप इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें कर रहे हो तो आप मेरी वीडियोज़ देख सकते हो, जो कि बहुत ही अच्छी कैटेगरी में मैं कंक्लूड कर रहा हूँ। एंड for that you can subscribe this channel, because that is how you can get notified whenever I upload a new video. And एक जो गोल्डन टिप मैंने वीडियो में दी है, प्लीज़ रिमेंबर दैट कि इतना थक जाओ, अपनी एनर्जी को इतना यूज़ करो कि जब आप रात को सोने के लिए रूम में जाओ, बेड पे जाओ, तो सरहाने पर बाद में लगे, नींद पहले आने लग जाए। जब आप बेड पे जैसे ही गिरोगे, जैसे ही यू विल ले डाउन ऑन योर बेड, नींद आ जाएगी। एंड दैट इज़ द फर्स्ट प्रोसेस, इनिशियल प्रोसेस गेटिंग आउट ऑफ दिस एडिक्शन। क्योंकि रात के टाइम ही मोस्टली, मैं अपनी बात करूँ या आपकी बात करूँ, मोस्ट प्रोबेबली रात को ही हर इंसान उस गंदे अंधेरे के अंदर उस गंदी एडिक्शन की तरफ जाता है। सो रात को आपको इतना थक के जाना है, इतना मेहनत करके जाना है कि आपको नींद आए सिर्फ, और कुछ नहीं दिखे आपको। और सुबह उठते ही कोल्ड शावर के साथ में शुरुआत करनी है, जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो कम्प्लीटली इफ़ यू वॉच्ड इट, एंड नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करने वाला हूँ अगेन बहुत जल्दी। सो प्लीज़ लेट मी नो व्हाट आर योर प्रॉब्लम्स एंड आई विल अपलोड द सेम। थैंक यू गाइज, सी यू, बाय बाय।